अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज क्लास 7 का सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। सही, इससे पहले हम क्लास 7 के सेकंड चैप्टर के 2 लेक्चर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे और उनकी समरी भी तैयार कर ली होगी। आज हम थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सो पहले डिस्कस कर लेते हैं अब तक हमने चैप्टर में पढ़ क्या लिया। तो इस जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर, वो टोटली जो है वो बात कर रहा है, वो कर रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के ऊपर। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स, लेकिन इस चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो हमें ये पता है कि प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए एक निज़ाम मौजूद है जिसे कहा जाता है वास्कुलर सिस्टम। इसमें मौजूद हैं 2 टिश्यूज़ जिनका नाम है जाइलम और फ्लोएम, और ये दोनों टिश्यूज़ ही जो हैं वास्कुलर बंडल्स भी कहलाते हैं, वास्कुलर टिश्यूज़ भी कहलाते हैं। यही 2 वास्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम सरअंजाम देते हैं। प्लांट बॉडी के अंदर ऐसे कोई खास ऑर्गन मौजूद नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए, जस्ट ये 2 जाइलम और फ्लोएम पाइपलाइंस जैसे वेसल्स मौजूद हैं। इसमें जाइलम जो है वो वाटर की कंडक्शन करता है पूरी प्लांट बॉडी में, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है पूरी प्लांट बॉडी में। और जाइलम और फ्लोएम की मदद से ही जो है वो पूरी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन और जो भी केमिकल मटेरियल, मिनरल्स वगैरह हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। हमें ये बात पता है कि जाइलम के अंदर मूवमेंट जो है वो अपवर्ड होती है। रीज़न, क्योंकि जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है, तो वाटर ज़मीन से आता है, तो रूट से पानी खिंचता हुआ ऊपर आता है और लीफ तक जाता है, तो जाइलम में मूवमेंट क्या है, अपवर्ड। लेकिन फ्लोएम के अंदर मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड। रीज़न, क्योंकि आपके पास जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसफर करता है। तो फूड बनता कहाँ है, प्लांट बॉडी का फूड उनके लीव्स में बनता है, और लीव्स ऊपर की तरफ होते हैं, और लीव्स को फूड जो है वो रूट्स को भी चाहिए काम करने के लिए, तो वो जो फूड है वो फ्लोएम में डाउनवर्ड मूव करता हुआ आता है रूट्स तक। तो ये इनकी मूवमेंट थी। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस ही हमने पढ़े थे कि जाइलम जो है वो थिक वॉल्ड होते हैं, डेड सेल से बने होते हैं, जबकि जो फ्लोएम है वो थिन वॉल्ड होते हैं और लिविंग सेल से बने हुए होते हैं। फिर हमने बात करी थी आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की, तो हमने बता दिया कि जाइलम ने की। फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसपायरेशन की बात कही थी कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या है। तो हमने ये बताया था कि जो जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अमल किसके और ट्रांसपायरेशन का। जो लीव्स हैं उनके जो स्टोमेटा हैं उनके ज़रिए पानी जो लीव्स में मौजूद है वो भाप बनकर उड़ जाता है हवा में, जिसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जब वो भाप बन के उड़ जाता है तो वहाँ एक पानी का गैप क्रिएट होता है, पानी का लॉस क्रिएट होता है, जिसको पूरा करने के लिए रूट्स मज़ीद पानी खींचती हैं, और इसी तरह वो पानी ऊपर से भाप बन के उड़ता रहता है और रूट्स पानी खींचते रहती हैं। और जो वाटर कॉलम है जाइलम के अंदर, जिसे वाटर चैनल भी कहा जाता है, ये कंटिन्यू रहता है। सही। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की, कि एक प्लांट बॉडी के अंदर फूड किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं, फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर ली थी कि जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, जो फ्लोएम है वास्कुलर बंडल, वो बिजी होता है किस काम में, कि प्लांट बॉडी के अंदर फूड को कंडक्ट करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। सही है। तो हमें ये पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज डन बाय फ्लोएम। सही। फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम बना है 2 टाइप के सेल्स से मिलकर। एक तो इसमें होते हैं सीव सेल्स, छन्नी नुमा सेल्स होते हैं इसके अंदर, जो एक सीव ट्यूब बना लेते हैं, क्योंकि फ्लोएम एक वेसल का नाम है। सही है। तो ये एक सीव ट्यूब बना लेंगे, और दूसरे हैं यहाँ पर कंपेनियन सेल्स। ये 2 तरह के सेल्स जो हैं वो मिलकर फ्लोएम को बनाते हैं। ट्यूब, सीव सेल्स या फिर कंपेनियन सेल से मिलकर जो है वो फ्लोएम बना होता है, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है किसकी, फूड की, फ्रॉम लीव्स टू रूट्स। सारे पार्ट्स में जाएगा, लेकिन जो एक मेन जो रास्ता है वो क्या नज़र आता है हमें, कि फूड लीव्स में बनता है। प्लांट बॉडी में जो लीव्स हैं वो ग्रीन जो लीव्स हैं आपके पास, वो सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करते हुए फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसका पूरी बॉडी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट इसी वजह से है। सही है। अगर पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ की जाए, तो मैं अगर यहाँ पे एक फ्लोएम वेसल बनाना चाहूँ, तो ये तो एक फ्लोएम वेसल हो जाएगी। सही है, जिस ट्यूब के अंदर सीव सेल मौजूद है।
अब मैं सीप कैसे बनाऊँ, तो मैं जो गैप दिखा रहा हूँ समझ लें कि एक छन्नी नुमा एक सेल्स बने हुए हैं फ्लोएम ट्यूब के अंदर, सही है। इन्हीं के साथ होते हैं यहाँ पर कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम के साथ ये कंपेनियन सेल्स हो गए, और ये समझ लें कि ये लीव्स है भाई, जहाँ फूड बन रही होगी, सही। इसके अलावा जो है यहाँ जो है वो रूट्स हो जाएंगी, और यहाँ भी जो है कंपेनियन सेल आ जाएगा बीच में। फ्लोएम के साथ ही क्या चलता है, जाइलम चलता है, जिसके अंदर वाटर की मूवमेंट होती है अपवर्ड और फ्लोएम में होती है डाउनवर्ड, सही है। इसी दौरान जाइलम वेसल से साथ साथ पानी भी फ्लोएम वेसल में आता रहता है। रीज़न इसका ये क्या है, एक तो फ्लोएम की मूवमेंट थोड़ी आसान है, रीज़न कि वो ग्रेविटी की तरफ है, सही है। यानी एक चीज़ नीचे से ऊपर जाना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आना काफ़ी आसान है। तो फ्लोएम की मूवमेंट, क्योंकि यहाँ एक सॉलिड पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये आसान हो जाएगी क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है। दूसरी, इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए वाटर भी जो है जाइलम वेसल से ट्रांसफ़र होता है फ्लोएम के अंदर, ताकि वो ईजिली जो फूड जो है वहाँ पर वो ईजिली मूव कर सके डाउनवर्ड टू द रूट्स, सही है। तो जाइलम से वेसल से भी वाटर आ रहा है, मूवमेंट भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी की तरफ है, तो फ्लोएम के अंदर जो आपके पास फूड का ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा इजी है, सही। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सही है। हमने कल क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था ट्रांसपायरेशन, द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर from the aerial parts of plant in the form of vapors is called transpiration, जबकि the conduction of food from leaves to root through phloem is called translocation। तो जो फूड की जो है तरसील का अमल है प्लांट बॉडी में, उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। जो फ्लोएम जिसका जिम्मेदार है, फ्लोएम में मौजूद सीप ट्यूब और जो है वो कैम्पेनियन सेल जिसका जिम्मेदार है, जाइलम भी वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट है, तो ये काम ईजिली हो जाएगा। तो हमने अब तक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को भी डिस्कस कर लिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को भी डिस्कस कर लिया। अब बारी है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, क्योंकि प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनाइजम है, तो जाहिर है वो सांस भी लेंगे, रेस्पिरेशन भी करेंगे, तो उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किस तरह होगा, वहाँ कौन सा सिस्टम, कौन सा निज़ाम मौजूद है जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है, सही। तो ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए, गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो प्लांट भी जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दो तरह की गैसेस यूज़ करती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सही। फ़र्क यहाँ पर ये है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए वेस्ट मटेरियल है और ऑक्सीजन उनके लिए यूज़फुल है, लेकिन प्लांट्स में क्या है, इसका अपोजिट है कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए यूज़फुल है, अपनी फूड बनाएंगे उससे वो, लेकिन उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो बेकार है, सही है। तो यहाँ होता यही है कि आपके पास जो ग्रीन लीव्स हैं प्लांट के, उनके ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। कल भी बताया था ट्रांसमिशन में दौरान कि ग्रीन लीव्स पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा यानी एक लीव्स के ऊपर एक माइन्यूट पोर्स जो नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं ये, और हर एक स्टोमेटा के अराउंड गार्ड सेल्स भी होते हैं। गार्ड सेल्स स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं। कब स्टोमेटा ओपन होंगे, कब स्टोमेटा क्लोज होंगे, ये वाला काम कौन संभालेगा, गार्ड सेल्स संभालेंगे। होता ये है कि जब डे टाइम होता है, सनलाइट मौजूद होती है, तो लाइट की वजह से ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं। जब गार्ड सेल्स को लाइट को जब वो सेंस करते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, सही है। तो इन द डे टाइम ये गार्ड सेल्स ओपन रहते हैं। जब गार्ड सेल्स ओपन है, स्टोमेटा ओपन है, जाहिर सी बात है, तो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ये प्लांट जो है वो इनहेल कर लेंगे, सही है। इन्वायरमेंट से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल कर लेते हैं, जो उनके लीव्स में आती है। लीव्स में वो कहाँ इस्तेमाल होती है, लीव्स में वो इस्तेमाल होती है इन फोटोसिंथेसिस, सही है। प्लांट जो अपनी फूड बना रहे हैं उस अमल का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट को यूज़ करते हुए अपनी फूड को सिंथेसिस कर लेना। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस बनाना, सही है। तो फूड फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंपल। तो वो उस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ कर लेते हैं। इस नतीजे में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, सही है, जिसको ये उसी रास्ते से स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया प्लांट में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात, कि स्टोमेटा ही जो है लीव्स के ऊपर, ये स्टेम पे भी होते हैं स्टोमेटा, या स्टेम पे लेंटी सेल्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, लेंटी सेल्स होते हैं स्टेम के ऊपर। वहाँ से भी प्लांट जो है वो इन गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं,
ये बात याद रखनी है कि ये डे टाइम वाला काम है, क्योंकि डे टाइम के अंदर प्लांट अपनी फूड बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करेंगे, तो उसको इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देंगे। लेकिन जब नाइट टाइम आ जाएगा, जब रात हो जाएगी, तो अब तो प्लांट अपनी फूड नहीं बना सकते, क्योंकि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है फूड बनाने के लिए सनलाइट का होना। फूड कैसे बनेगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, सनलाइट हो, क्लोरोफिल हो। तो रात में क्लोरोफिल भी होता है, जो ग्रीन कलर है प्लांट का, उसे क्लोरोफिल कहा जा रहा है। फूड सिर्फ क्लोरोफिल वाले ही प्लांट बनाएंगे, जिनका क्लोरोफिल खत्म हो गया वो फूड नहीं बना सकते, वो डेड हो गए। सही है। तो जो ग्रीन लीव्स है उनका क्लोरोफिल रात में मौजूद है। सही है। रात में पानी भी रूट्स एब्जॉर्ब कर रही होंगी, और रात में जो है वो CO2 गैस भी मौजूद होगी, लेकिन रात में सनलाइट नहीं होती। सही है। तो प्लांट्स अपनी फूड नहीं बना सकते। अब जब नाइट टाइम आ गया, प्लांट अपनी फूड नहीं बना पा रहे, तो उनके लिए ये वाली गैस क्या है? अब बेकार है। अब कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए बेकार है, तो वो इसका रिवर्स काम करते हैं। नाइट टाइम के अंदर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन गैस को जो है वो इनहेल करते हैं। तो नाइट टाइम में प्लांट रिवर्स काम करते हैं। डे टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, लेकिन नाइट टाइम के अंदर जब सनलाइट नहीं है तो फूड तो बन ही नहीं सकती। तो नाइट टाइम के अंदर प्लांट फिर एनिमल वाला काम ही करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अब बेकार है उनकी बॉडी में, उसको जो है वो बाहर निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो दिन भर उन्होंने फूड तैयार किया, उसको कह लो कि हजम करने के लिए या उसको ब्रेक डाउन करने के लिए वो रात के टाइम यूज़ करते हैं कौन सी गैस को? ऑक्सीजन गैस को। सही है। तो इस तरह से प्लांट बॉडी में स्टोमेटा के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है, उनकी ट्रांसपोर्ट की जाती है। सही है। तो ये आपके पास आज का जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर, टोटल 3 लेक्चर्स हैं इसके। फर्स्ट लेक्चर द वास्कुलर सिस्टम, सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम ऑफ वाटर, और आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड गैसेस। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। आपने करना ये है कि इस चैप्टर को जो है आपके पास पूरा जो है वो इसके जो होमवर्क आपको मिला है, क्लास वर्क जो आपको मिला है, उसको आपने सॉल्व करना है। चैप्टर के दौरान आने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को आपने सॉल्व करना है। इस चैप्टर की आपने एक समरी प्रिपेयर करनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़े हैं इस चैप्टर में, उन सबको कलेक्ट करके एक जगह लिख लेना है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको पूरे चैप्टर का एक खुलासा एक जगह मिल जाए, आपको पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सही। बुक्स में बहुत सारे डायग्राम्स भी मौजूद हैं जिसमें बताया गया है हर एक चीज़ को जो है वो डीपली। तो आपने एक बार लाजमी इस चैप्टर को कम्प्लीटली रीड करना है और समझ लेना है जो बातें आपको बताई गई। बाकी उम्मीद करता हूँ लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपकी बुक में मौजूद एक एक्टिविटी, जो कि पेज नंबर 39 के ऊपर मौजूद है। इसका बताया जा रहा है कैरियर इन साइंस। हमें पता है कि हमारे हर चैप्टर के अंदर जब हम चैप्टर स्टडी कर लेते हैं तो उसमें जो टॉपिक बताया जा रहा है उसके हिसाब से साइंस की फील्ड में वही बताया जाता है कि वो जो बंदे जो काम करें वो क्या कहलाएंगे, वो कैरियर क्या है। सही है। उनका पेशा क्या है। तो यहाँ पे हमने अभी प्लांट्स की बात करी है हमारे चैप्टर में। तो यहाँ पे जो हमारा कैरियर बताया है चैप्टर एक्टिविटी में, कि कौन सा पेशा यहाँ पे बताया ज़्यादा इस चैप्टर के हिसाब से सही होगा, वो है यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? आप सब इस बात से ज़रूर जानते होंगे। फार्मिंग का मतलब क्या है? काश्तकारी करना। किसान जो खेतों में काश्तकारी करते हैं वो फार्मिंग कहलाती है। सही है। तो पहले ही होता था कि जो है वो काश्तकारी के लिए कुदरती खाद को इस्तेमाल किया जा रहा है, कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल किया और नेचुरल चीज़ों पे ही जो है वो काश्तकारी की जाती थी। लेकिन अब ये हो गया है कि चीज़ें जदीद हो गई हैं, तो अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, तादाद को दुगना करने के लिए जो फार्मर्स हैं हमारे, वो अब आ गए हैं केमिकल मेथड्स के ऊपर, और वो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को जो है वो यूज़ करते हैं अपनी फसल को बढ़ाने के लिए। तो उसमें ये होता है कि पास कि डिफरेंट टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल खाद यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। सही है। इसके अलावा जो है वो जो है डिफरेंट टाइप के स्प्रेज यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड या फंगिसाइड, इससे प्लांट्स को कीड़ा ना लगे। तो होता ये है कि जब वो ये सारे केमिकल्स वहाँ यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये सारे केमिकल्स उन प्लांट्स के साथ भी, फसल के साथ भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बाद में उस फसल को जो है वो जो लोग उनको खा रहे हैं उनके लिए थोड़े से ये नुकसानदेह हो जाते हैं। या आजकल जो है बहुत जदीद है कि पहले होता था कि जो सब्ज़ी है या जो भी फल है उसका अपना एक सीज़न होता था, कि जब वो सीज़न आएगा सर्दी या गर्मी है, जो उसका मौसम आएगा सब्ज़ी या फल का, तो वो आपको मिलेगी, तब वो बाज़ार में नज़र आएगी। लेकिन अब ये होता है कि अब कोई सीजनल फ्रूट्स जो है वेजिटेबल सीजनल नहीं है, बल्कि पूरा साल आपका मार्केट में वो फ्रूट या वेजिटेबल मिल रहा होता है। तो उनको जो उगाया जा रहा है वो भी नेचुरली नहीं उगाया जा रहा, बल्कि उनको भी साइंस की डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके उगाया जा रहा है। वो होती तो वही है, लेकिन वो नेचुरल वाला टेस्ट अपने अंदर नहीं रखती।
बताने का मकसद ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा करियर है जिसमें जो है फार्मिंग को इंतहाई जदीद बना दिया गया है। अब जो है वो काश्तकारी का निज़ाम इंतहाई बेहतर हो गया है, इंतहाई आगे पहुँच गया है, जिसमें एडवांस टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए। जैसा कि आपको बताया मैंने कि अब जो है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करते, खाद को यूज़ नहीं करते, बल्कि अब वो केमिकल से बने फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं ताकि पैदावार दुगनी हो। अब कीड़ों से बचाने के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप के स्प्रेज केमिकल्स यूज़ करते हैं, या ऐसे जो स्प्रे यूज़ करते हैं जिनकी स्मेल की वजह से कीड़े मकोड़े वहाँ आते ही नहीं हैं। सही है, जैसे लाइक गेंदे का फूल जो होता है उसकी स्मेल इतनी बुरी है कि जो है वहाँ कोई भी कीड़ा मकोड़ा वहाँ पर नहीं आता। ऐसा ही स्प्रेज को जो है यूज़ किया जाता है फसल के लिए, क्रॉप्स के लिए, ताकि वहाँ कीड़े ना लगे। सही है, या आपके पास ऐसे सीड्स को यूज़ किया जा रहा है उगाने के लिए, जो हेल्दी सीड्स हैं उनको पहले ही चेक किया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर, और ऐसे सीड्स जो जिनमें कीड़ा लग चुका है, जो बीमार सीड्स हैं उनको पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाता है वहाँ से, और सिर्फ हेल्दी सीड्स को ही वहाँ पर ग्रो करवाया जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक ऐसा कैरियर है साइंस के अंदर जो सारा का सारा काम करता है फार्मिंग के ऊपर और प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर, स्पेशली हेल्दी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो किस तरह हेल्दी रहेंगे, किस तरह हेल्दी ग्रो करेंगे और हमें हेल्दी चीज़ें खाने को मिलेंगी। ये सारा काम जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। ऑर्गेनिक का मतलब है नेचुरल, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हुए फार्मिंग करना। इसका अपना ही एक इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर, वरना जो केमिकल्स को यूज़ करते हुए फार्मिंग की जा रही है उसका असर नज़र आ रहा है हमें कि क्या है। सही, तो आज के लिए इतना ही। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपने सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है, होमवर्क क्लास का कंप्लीट करना है। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में थर्ड चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम और अब बारी है आपके होमवर्क की।